दोस्तों, बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी के नाम का खौफ क्या है विरोधियों में, आज की इस वीडियो में आपको पता चलेगा। जी हाँ, आपको बता दूं कि सोशल मीडिया पे एक वीडियो लीक हुआ है आरक्षण विरोधियों का। वो आरक्षण विरोधी बसपा सुप्रीमो मायावती जी की खौफ को दिखाने का काम करते हैं और कहते हैं कि मायावती जी से नाराज हो जाएंगी। जो आरक्षण विरोधी हैं वो बंद कमरे में बातचीत करते हैं और उस बातचीत करने के क्रम में बसपा सुप्रीमो मायावती जी का खौफ क्या होता है उसको देखने का काम इस वीडियो में आप करेंगे और आप भी देखेंगे और कहेंगे कि हाँ, ये है बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी का एकलौता ताकत, एकलौता खौफ, जिससे जातिवादी किस्म के लोग डरने का काम करते हैं। आज की इस वीडियो को, उस वीडियो को भी दिखाने का काम करूँगा जो वीडियो लीक हुआ है। चलते हैं दूसरी खबर की तरफ। दूसरी खबर यह है कि आरक्षण के मुद्दे पर बहुजन समाज पार्टी और खासकर बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी के चहेते नेता में से एक ब्राह्मण नेता सतीश चंद्र मिश्रा पर उठा सबसे बड़ा सवाल, और उस सवाल को आप भी सुनिएगा तो आप भी कहेंगे कि हाँ, ये सवाल बिल्कुल ही जायज़ है, ऐसा क्यों नहीं हुआ। जी हाँ, आज की इस वीडियो में मैं दो बड़ी खबरों पर चर्चा करूंगा, एनालिसिस करूंगा, प्रूफ के साथ बात करूंगा। उससे पहले चैनल पर आए नए दर्शकों को अपना परिचय दे देता हूं। नमस्कार, मेरा नाम हरेंद्र बसंत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं धम्मा भारत टीवी। देखिए, अब इस पूरे देश में सबसे बड़ा मुद्दा एक उठकर आ रहा है और लगातार चल रहा है, खासकर स्वर्ण समाज के लोगों के द्वारा, स्वर्ण समाज से आने वाले उन जातिवादियों के द्वारा ये कहा जा रहा है कि आरक्षण खत्म कर देने चाहिए और आरक्षण अगर दी भी जाने चाहिए तो आरक्षण को आर्थिक आधार पे देना चाहिए, ना कि जातिगत आधार पे। इसको लेकर के जो स्वर्ण समाज के कुछ युवा हैं, जो असामाजिक तत्व हैं, जो समाज में वैमनस्यता फैलाना चाहते हैं, वैसे लोग इस तरह का बात कर रहे हैं। आपको बताते चलूँ कि इसको लेकर के पूरे देश में अलग अलग लोगों ने आरक्षण का, किसी ने समर्थन किया तो किसी ने विरोध करने का काम किया। आपको बता दूं कि ये बात जब बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी के पास पहुंचा, आरक्षण वाला मुद्दा, उसके बाद मायावती जी ने जो बातें कहा उसको लेकर के काफ़ी चर्चा हुआ। और मैंने पहले भी कहा कि आरक्षण विरोधियों का एक वीडियो लीक हुआ है, उस वीडियो को भी दिखाने का काम करूंगा। सबसे पहले बसपा सुप्रीमो मायावती जी का एक ट्वीट आप देखिए, तस्वीर में आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। यही वो ट्वीट है जिसमें मायावती जी लिखती हैं कि दिल्ली के जंतर मंतर पर संविधान में SC ST व OBC समाज के दिए गए आरक्षण के विरुद्ध अभी हाल ही में जमा हुए कुछ लोगों द्वारा आर्थिक आधार पर आरक्षण को लागू करने की उठाई गई यह नई मांग कतई भी उचित और देश हित में नहीं। उन्हें आरक्षण के संबंध में ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे समतामूलक समाज, विकसित सम्मानित देश बनाने के संवैधानिक कार्यों को आघात पहुँचे। वैसे भी देश में सदियों से जातिवाद की अमानवीयता का शिकार हो रहे SC ST व OBC समाज के लोग हेतु संविधान में की गई आरक्षण की व्यवस्था के बारे में परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का यह कहना था कि जातिवाद का परित्याग ही सबसे बड़ी देशभक्ति है। अतः लोग सही देशभक्ति का परिचय ज़्यादा दे तो यही उचित होगा। और भी बातें मायावती जी ने लिखने का काम किया है। और आपको बता दूं कि स्वर्ण समाज के कुछ लोग आते हैं और विरोध करने का काम करते हैं और उसके बाद दिल्ली पुलिस का लाठियां बजता है, उसके बाद कई लोग सुधर जाते हैं। उसके बाद इन लोगों के दिमाग में एक बात आता है और वो गुप्त मीटिंग रखते हैं। उस गुप्त मीटिंग में बैठते हैं और तमाम बातों का जिक्र करते हैं और कहते हैं कि भाई साहब, हम लोग जिस मुद्दा पे काम कर रहे हैं, मुद्दा सफल होने वाला नहीं है। हम लोग को आरक्षण हटाने की बात नहीं करनी, हम लोगों को आरक्षण ख़त्म करने की बात नहीं करनी है, बल्कि आरक्षण में बदलाव करने, आरक्षण को रिफॉर्म करने की बात करना चाहिए। अन्यथा बसपा सुप्रीमो मायावती जी को ये बात पसंद नहीं आएगी। सबसे पहले वीडियो देखिए, उसके बाद आपको मायावती जी की ताकत, उनके खौफ क्या होता है, उनके नाम का आपको समझ में आ जाएगा। आपको
तस्वीरों में दिखाने की कोशिश करूंगा, वीडियो में दिखाने की कोशिश करूंगा। उस वीडियो को आप देखिए सबसे पहले। इस आंदोलन का एक नया नाम अभी सुनिएगा। एकदम नया, एकदम नया, एकदम न्यू होना है। इस आंदोलन का एक नया नाम अभी एकदम नया, एकदम न्यू होना है। चलिए डिसाइड करेंगे उसी मीटिंग में। उसमें यूजीसी, आरक्षण और SC/ST एक्ट तीनों हो। ये आरक्षण के रिफॉर्म की बातचीत हो। देखो, आरक्षण हटाने की बात करोगे तो वो तुरंत मिला जाएंगे। आप जब बोलोगे कि चर्चा हो इस पे, जरूरी है भाई। कोई चीज 75 वर्षों से जड़ है और उस पर चर्चा ही हम नहीं करेंगे तो गाड़ी कैसे चलेगी। तो इसलिए केवल हम लोग रिफॉर्म की बात करें, उसको आर्थिक आधार पे आरक्षण की बात करें, हटाने की बात नहीं। हटाना शब्द थोड़ा हटा दिया जाए, थोड़े रिफॉर्म ही सही है। आरक्षण रिफॉर्म ही सही है। वर्तमान आरक्षण नीति पर सुधार बिल्कुल दिल्ली में हमारे आरक्षण पर आर्थिक आधार पे दिया जाए और वो भी लिमिटेड। नहीं, हम अभी केवल रिफॉर्म की बात करें। केवल आर्थिक शब्द ही हटा दी। आपको जैसा वो भी मायावती को नहीं पसंद आ रहा है, क्योंकि देखिए आर्थिक मायावती को पसंद नहीं आ रहा है। ये 3 जगह आरक्षण है। राज्य में इन्होंने और आपने सुना कि इन्होंने कहा कि हम लोग को आरक्षण आर्थिक आधार पे भी नहीं मांग करना है, हमको उसको रिफॉर्म करने की बात करना है। ये भी मायावती जी को पसंद नहीं आ रहा है। और ये वीडियो गुप्त मीटिंग का था, जिसमें पता नहीं किस तरीक़े से लीक हो गया वीडियो और ये लोगों तक पहुंच गया। उसके बाद लोगों ने इसका पुरजोर विरोध किया और कहा कि ऐसे जातिवादी लोग ही अपना प्लान बनाते हैं और उसमें कामयाब होने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस वीडियो में ख़ास बात देखने वाली ये थी कि बसपा सुप्रीमो मायावती जी का खौफ क्या होता है। किसी का खौफ हो या न हो, लेकिन बसपा सुप्रीमो मायावती जी का खौफ जातिवादी, देश विरोधी लोग, आपको बता दूं कि उसकी चर्चा ज़रूर करते हैं मायावती जी के नाम का और डरते हैं मायावती जी के नामों से। मायावती जी ने ऐसा कार्य किया है, मायावती जी ने ऐसा स्वभाव बनाया अपने देश के अंदर, वो ऐसी नेशनल लीडर हैं जिसका खौफ होना भी ज़रूरी है। वीडियो में दिख रहा ये शख्स जो है आनंद स्वरूपा था, जो इस तरह की बातें कर रहा था। बाकी मायावती जी का खौफ क्या है किसी से छुपा नहीं, आप भी जानते हैं। बाकी ये तमाम लोग जातिवादी लोग चर्चा कर रहे थे, रिफॉर्म करने की बात कर रहे थे, उसको कैसे देखते हैं अपना राय ज़रूर कमेंट कीजिएगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ। अगला खबर मैंने पहले ही कहा कि आरक्षण के मुद्दे को लेकर के बसपा के विश्वासी ब्राह्मण नेता सतीश चंद्र मिश्रा को लेकर के सवाल उठ रहे हैं और उस सवालों के घेरे में भी हैं। सवाल क्या उठ रहे हैं, उन सवालों को भी देखने का काम करता हूं, बताने का काम करूंगा। देखिए, सवाल ये भी उठ रहे हैं कि जो आरक्षण में लेकर के आरक्षण के जो मुद्दे उठ रहे हैं पूरे देश के अंदर, उसमें बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने मोहन भागवत जैसे तमाम जातिवादी किस्म के लोग, जो RSS के लोग हैं, उनको पुरजोर तरीक़ा से लताड़ने का काम किया। आकाश आनंद ने भी लताड़ने का काम किया। लेकिन आपको बता दूं, जो सतीश चंद्र मिश्रा हैं, उनको लेकर के सवाल क्यों उठ रहे हैं, क्या ऐसा किए हैं। तो सबसे पहले इस पोस्ट को देखिए, रवि आर्या भाई का है। इन्होंने लिखा है भाई साहब, देख सकते हैं कि लिखा है कि बहन जी पिछले 10 दिनों से आरक्षण के खिलाफ षड्यंत्र की असली जड़ मोहन भागवत पर हमला कर रही हैं। लेकिन अखिलेश यादव ने कल आरक्षण पर एक ट्वीट क्या किया, तो मीडिया या सोशल मीडिया पर सब जगह उसी की चर्चा है। सतीश चंद्र मिश्रा बसपा के मीडिया एडवाइज़र हैं, लेकिन कभी कभी बहन जी का ट्वीट को रीट्वीट करते हैं बस, और ना ही कोई ट्रेंड चलवाते हैं। सतीश चंद्र मिश्रा का काम है बसपा के मुद्दों को मीडिया तक पहुंचाए, लेकिन मीडिया में आरक्षण पर बहन जी के सबसे बड़े स्टैंड की कोई चर्चा नहीं है। इनका सवाल भी जायज़ है रवि भाई का कि भाई साहब, सतीश चंद्र मिश्रा जो है उनको मीडिया एडवाइज़र बनाया गया, मायावती जी ने बनाया है। मायावती जी लगातार 10 से 15 दिनों से लगातार इसमें आरक्षण के मुद्दों को लेकर के मोहन भागवत को घेरने का काम कर रही हैं। और छोटी मोटी बात अखिलेश यादव लिख दे रहे हैं तो पूरी मीडिया में चर्चा हो रही है। आखिर मीडिया के जो एडवाइज़र हैं सतीश चंद्र मिश्रा, बसपा के मीडिया एडवाइज़र, वो कर क्या रहे हैं, इसका ट्रेंड क्यों नहीं चला रहे हैं ट्विटर पे, या फिर मीडिया में इसकी चर्चाएं क्यों नहीं हो रही है। ये सबसे बड़ा सवाल सतीश चंद्र मिश्रा को लेकर के किया जा रहा है।
आपको जानकारी के लिए बता दूं कि मायावती जी आज भी किसी पे भरोसा करें या ना करें, ब्राह्मणों में सबसे बड़ा मायावती जी का जो सबसे बड़ा हितैषी और सबसे अपना मानती हैं वो हैं सतीश चंद्र मिश्रा। और उसको लेकर के 5 दिन पहले मायावती जी ने एक ट्वीट भी किया था और कहा था कि बहुजन समाज पार्टी के काफ़ी लंबे समय अरसे से चले आ रहे राष्ट्रीय महासचिव अधिवक्ता, बीएसपी शासनकाल में यूपी के अधिवक्ता, महाधिवक्ता, उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के कई बार अध्यक्ष तथा बीएसपी सरकार में कैबिनेट मंत्री और कई बार बीएसपी के राज्यसभा सांसद रहे सतीश चंद्र मिश्रा जी को पार्टी द्वारा लीगल मीडिया आदि के साथ साथ अब चुनाव आयोग संबंधी कार्यों को भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है, जो खासकर आगामी विधानसभा आम चुनाव के दौरान कई महीने में इनका अहम भूमिका रहेगी। सोचिए, मायावती जी इन पे अहम जिम्मेदारी दी हैं और कहें कि मीडिया को देखना इनका काम है। और उन्होंने कहा कि सतीश चंद्र मिश्रा जो हैं लीगल एडवाइज़र भी हैं, मीडिया एडवाइज़र भी हैं। इनको इसके अलावा चुनावी प्रणाली से रिलेटेड इनको सारे काम का जिम्मेदारी दी गई। लेकिन क्या सतीश चंद्र मिश्रा ऐसा कार्य कर रहे हैं क्या? आखिर मायावती जी लगातार स्टैंड ले रही हैं, इसका कहीं चर्चा ही नहीं हो रहा, ना ही ट्रेंड चलाया जा रहा है। लेकिन अखिलेश यादव थोड़ा सी बात कर रहे हैं, एक बार और शॉर्टकट में लिख रहे हैं, उसका चर्चा हो रहा है। ये सबसे बड़ा सवाल के घेरों में है सतीश चंद्र मिश्रा। बाकी आज की इस दोनों बड़ी खबरों पर मैंने चर्चा किया, इन दोनों खबरों को कैसे देखते हैं आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।